केले में आज जो परिस्थिति है वो कमज़ोर है। सही रियलिटी ये है कि जो पिछले 20-20 साल से भी केला जो लगा रहे हैं उनको नवंबर दिसंबर में इतना 2-2.5 रुपये का रेट कम गया हो ऐसी परिस्थिति मिली नहीं। मई में रेट कम जाता है, 15 मई से 15 जून जब आम आता है, जब अंगूर का ज़्यादा टाइम रहता है और उस समय केले को डिमांड कम रहती है, मांगते कम है, तो वो मई का जो गर्म लू चलने वाला टाइम है उसमें तरबूज आ जाएगा, खरबूजा आ जाएगा, तो वो केले का रेट कम रहता है। लेकिन अभी जो नवंबर दिसंबर के जो रेट कम थे 2-2.5 रुपये के, 15-20 साल का रिकॉर्ड है, अभी तक रेट कम हुआ नहीं। काफ़ी किसान पीछे हट रहे हैं, ये रियलिटी केले लगाना है आज की पोजीशन में। और जो पिछले 8-8, 10-10 साल से केला लगा रहे हैं वो रकबा 1.5 गुना कर रहे हैं, क्योंकि नए खिलाड़ी उस तरफ सोचने में भी नहीं जा रहे हैं। जिस गांव में किसी ने पहली बार लगाया और 3 रुपए किलो कटा तो वो खर्चा मुश्किल से रिटर्न निकला, तो उस गांव वाले लगाना बंद कर रहे हैं। जिसने बुकिंग दे दी है वो भी मना कर रहा है, यार अभी मैं सोचूंगा, नहीं लगाऊं। और जो पहले से लगा रहे हैं, जिनका 20-25 एकड़ का हर साल का रकबा रहता है, वो अभी 30-40 एकड़ पे जा रहे हैं, क्योंकि पता है ना कोई लगा नहीं रहा है तो मेरे को लगाना चाहिए, रिजल्ट दिखेगा 1 साल के बाद। एक तो ये चीज थी मेरी चर्चा करने की, कर लो बात कर लो। दूसरा एक कारण था, मैं अभी निमाड़ में पहली बार केले की बात करने के लिए निकला हूँ मेरे बिहाफ से कि आपने केला लगाना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे पास हो गया है और सामने के कुछ डेटा दिख रहे हैं ऐसे कि केला हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सही दिशा में जाकर। जैसे भैया ने मेरे से जिक्र किया कि केला लगाऊंगा मैं, क्या करना चाहिए, कैसे नहीं। एक आध बार रेवा पे विजिट के लिए आए, 2-4 बार मुलाकात हुई, घर पे बैठे, तो फाइनल लाइन ये निकल के आई कि बड़े ग्राफ से लगाना हो तो लगाओ, वरना मत लगाओ, या तो फिर दूसरे का पौधा लोगी तो भी चलेगा। अभी भैया के यहाँ 5x7 पे लगा हुआ है, तो वही आते से मैंने देखकर क्या बोला कि इसमें एक भी पत्ता अभी गया नहीं है, तो मेंटेन भी वो वैसा ही कर रहे हैं कि पानी टाइम टेबल पे चल रहा है। तो बाहर किसी का भी केला देखोगे इस समय का, तो आपको दूर से दिखेगा पीले पत्ते हो गए हैं, फंगस आ गई है, सूख गया है। यहाँ पर पूरा हरा जवानी पर दिख रहा है अभी भी, जबकि फल आ गया है। उसके बाद पत्ते सूखना चाहिए, लेकिन आराम से चल रहा है वो। तो जो तरीके बताए वो काफ़ी हद तक भैया ने फॉलो किए हैं। ये ज्वारी के लिए मैंने बोला था गन्ना घास चाहिए, तो अभी बड़ी हो गई है, ठीक है। गन्ना घास इसको पूरा पैक कर देती तो चिलिंग नहीं आती। मैं क्यों निकला हूँ किसानों से बात करने के लिए कि आपके पास अगर पानी है तो केले पे आ जाओ, आगे का भविष्य है। हमने बनाया है एक एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसानों का संगठन बनाया है। वो संगठन अभी निमाड़ क्षेत्र में केले को डेवलप करने के लिए बातचीत कर रहा है। उस संगठन के पास सभी किसान ही है, उसमें आप भी चाहो तो जुड़ सकते हो। उस संगठन के पास आगे 2023 के ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन है केले खरीदी के। किसान को ये दिक्कत है कि मेरा माल बिक नहीं रहा है, और व्यापारी को ये दिक्कत है कि मुझे अच्छा माल मिल नहीं रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह चर्चा में है। अच्छे माल की अगर मैं परिभाषा करूं तो परसों हमने मीटिंग ली थी बड़ी कसरावत के आगे उस क्षेत्र में, और शाम को हम आते समय कहीं बालसमुद्र क्रॉस कर रहे थे, तो एक मित्र है मेरे, वो पंजाब के हैं, वो आंध्रा जा रहे थे, धामनोद क्रॉस कर रहे थे, तो उनको याद आई कि बलराम आप यहीं पर हो, मुलाकात कर लो। तो मैं पीछे लेट था, मैंने कहा भैया मैं 1-8 घंटा एक मीटिंग और लगना है। फिर पूछा आंध्रा क्यों जा रहे हैं? हम जहाँ हैं यहाँ से पंजाब 1200 किलोमीटर है, 1200-1300, और हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से आंध्रा 1150 है, जहाँ पर केला क्वालिटी का निकलता है। उन्होंने बताया यार मेरे को न बड़वानी में माल मिल रहा है ठीक, न जलगांव ताप्ती किनारे माल ठीक मिल रहा है, मेरे को जैसा माल चाहिए वैसा है नहीं, तो मैं आंध्रा जा रहा हूँ, अब वहाँ से गाड़ियाँ बनवाऊँगा। मतलब व्यापारी डबल दूरी तय करके महंगा माल लेने को तैयार है। तो हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि जो फार्मर 100% सुनता है, उसका एक तो माल की श्योरिटी हो कि कम भाव में नहीं कटेगा, अच्छे रेट में कटेगा। ऐसे कुछ व्यापारी जुड़ चुके हैं, कुछ एक्सपोर्टर जुड़ गए हैं, कुछ डोमेस्टिक के जुड़ गए हैं।
दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, वहाँ के कुछ व्यापारी जुड़ गए हैं कि आप अगर अच्छी क्वालिटी देते हो तो अच्छी क्वालिटी के कुछ नॉर्म्स है। उस नॉर्म्स को हमने पहले तो 2-3 साल हमारे खेतों में काम किया। जैसे भैया का प्लाट है ये, नमस्ते, ये अच्छी क्वालिटी का है, पत्ते खराब नहीं होना, माल निकला है तो केले की लंबाई अच्छी आना, उसमें मच्छर नहीं लगना चाहिए, दवाई वगैरह का स्प्रे करना। कुछ 1-2 चीज़ें छूट रही है इनसे, अगली बार और ये कर लेंगे। जैसे मेड़ पहले से गन्ना घास से भरी हुई होना एकदम टाइट, ताकि ठंडी हवा अंदर नहीं जाए। अभी जो बीच बीच में गैप दिख रही ना, झुर्री अंदर घुसेगी, ठंडी हवा अंदर जाएगी तो पत्ते कम करेगी, जो केले का फल टंगा है उस पर ठंड लगाएगी, चिलिंग इंजरी आएगी। तो ये अगली बार में शायद ये और रिपेयर इसको बेहतर कर लेंगे। अच्छी क्वालिटी का मतलब ऐसे प्लॉट होते हैं। केले के छिलके में ठंड नहीं होना तो उसको बंच कवर लगा दें या मिट्टी का स्प्रे कर दें ताकि चिलिंग इंजरी नहीं आए। ये कुछ कुछ नॉर्म्स हैं। 5x5 पर अपने पूरे नर्मदा बेल्ट पे केला लगता है। बहुत कम किसान मेरी सुन करके 5x7 पे जा रहे हैं। अभी जब माल 2-3 रुपए किलो बिकना चालू है, अब सब किसान सुनने को तैयार हो रहे हैं कि केवल रेवा का जहाँ पौधा है, जहाँ 5x7 पे है, वही 7 रुपए में आज माल कट रहा है। बाकी सबका रेट 5 रुपए, 4.5 रुपए, 3 रुपए, 5.5 रुपए, इसके इर्द गिर्द माल कट रहा है आज दिसंबर जनवरी में। तो अब जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ किसान बुला भी रहे हैं, सुनने को भी तैयार है। हेलो, तो इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे थे कि अगर जिनके पास पानी है कुछ केले में अगर करना चाहते हैं तो बी किसान एफपीओ पूरी मदद करेगा। एक तो ऐसे किसान जो खुद से खेती कर ले, जिनके पास पैसा है, पानी है, केला करना चाहते हैं, तो पौधा, मार्गदर्शन और माल काटने की जिम्मेदारी एफपीओ लेगा। कम रेट में 2 रुपए में नहीं बिकेगा। अगर कोई एग्रीमेंट करना चाहता है तो 5 रुपए का एग्रीमेंट भी हम कर सकते हैं, मिनिमम रेट का। मैक्सिमम जो मार्केट रेट रहेगा वो, ऊपर का रेट हमारे हाथ में नहीं, लेकिन नीचे का हम तय कर सकते हैं कि 100% आप अगर फॉलो करोगे तो 5 रुपए के नीचे बिकने नहीं देंगे। ऐसे कुछ हमारे पास डेटा आ चुके हैं। कुछ किसान ऐसे होंगे जिनके पास, आ जाओ, थोड़ा बालकनी से मेरे को जोर से बोलना पड़ेगा, दूर रहोगे तो आ जा। कुछ किसान ऐसे होंगे जिनके पास पिछली 2-3 फसलें खराब हो गई या घर में ज़्यादा बड़े काम आ गए तो पैसे का अभाव है, लेकिन ज़मीन है, पानी है, करने की इच्छा है। तो उन किसानों को हम पूरी सुविधा दे रहे हैं। पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, कल्टीवेशन, निंदाई गुड़ाई, माल भी काटने की व्यवस्था पूरा एफपीओ करेगा। किसान को खेत में पानी चाहिए, ड्रिप लगा हुआ होना चाहिए, खेत में खुद खड़े रहकर काम करेगा, उसके दिमाग की आवश्यकता नहीं है, बिजली बिल खुद भरेगा। ये 5 चीज़ें हमको किसान से चाहिए। तो उस किसान के साथ हम संगठन अपना खर्चा करने को तैयार है और आगे माल बढ़ा सकते हैं, केले का रकबा अपन क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। तो जो रुक रहा है, डर रहा है, पहली बार आना है, वो इस दिशा में भी आगे आ सकते हैं कि खर्चा एफपीओ कर दे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एग्रीमेंट्स है जिनको माल चाहिए लेकिन ग्राउंड पे माल नहीं है। और तरीका 5x7 से नीचे का ग्राफ नहीं होना चाहिए, उसका माल हम लेने में पहली प्राथमिकता करेंगे। जो बायर है उनकी ये कंडीशन है कि 5x7 का ही माल चाहिए। आशीष भाई, अभी 4 दिन पहले मेरी एक मित्र से बात हुई जी, व्हाट्सएप पे। मैंने उसको ग्रुप में भी डाले हैं, आप ये केला कम्युनिटी में है ना? हाँ। उसमें आपने पढ़ा होगा। एक में हूँ। हाँ, तो उसमें भी मैंने डाला था। क्या बातचीत हुई थी वो मैंने सबको बताया, वो वायरल किया उसको कि ताकि सब किसानों के पास आ जाए। वो ये बातचीत थी कि अगले को माल चाहिए, उसके 18 चेंबर है जी। एक चेंबर में 20 टन रोज की रिक्वायरमेंट है। हाँ। एक चेंबर में 20 टन माल रोज का चाहिए। 18 चेंबर है। उसने मेरे को राइटिंग लिख के भेजा कि भैया हम तुरंत लेने को तैयार हैं, लेकिन आपके 5x7 का प्लाट होगा तो लेंगे। उसने ये भी लिख के भेजा कि 5x7 का प्लाट होगा तो हम लेंगे। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा था, देखो। आ जाओ आराम से।
डियर बलराम वॉइस मैसेज डालिएगा, ये उन्होंने भेजा था। प्लीज थिंक यू वॉच। क्या लिखा है? 6000 मेट्रिक टन पर चेम्बर पर ईयर, 20 मेट्रिक टन पर डे राइपनिंग एंड 250 एकर्स टैगिंग वाला माल चाहिए। ठीक है, समझ गया। एक चेम्बर को साल भर का 250 एकड़ का माल चाहिए। लेकिन माल कौन सा लेगा? जब कमल निकला उसके आपने पंजे कम किए तो उसको आपने निशान किया है कि 1 तारीख को लाल कलर, 7 तारीख को काला कलर, 15 तारीख को पीला कलर, टैगिंग किया हुआ। उसने कंडीशन बताई कि मेरे को इस कंडीशन का आप माल दोगे तो मैं 250 एकड़ एक चेम्बर के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में निवेश करूंगा, पैसे डालने को तैयार है किसान के खेत में काम करने के लिए। उसके बाद में मैंने उनको रिप्लाई दिया भी। अंकल नमस्ते। अभी साइन अप वालों को रोक रखा था। भैया नमस्ते। बड़वानी नर्मदा बेल्ट मेरा घर गांव है और यहाँ पर मैं साइजेबल फोकस कर रहा हूँ और जिस लेवल का जितना जब लगेगा उस लेवल की यहाँ पर हम तैयारी कर सकते हैं, सारी अपने हाथ में है। तो प्लान बताइए और मुझे आदेश कीजिए तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा उस ये दिशा मैंने में। उनको जवाब भेजा है तो शायद और ये मैं जो केला लगा रहे हैं उन सबको भेजा हुआ, व्हाट्सएप भेजा मैंने। उनके बाद में उन्होंने मुझे एक चीज़ और भेजी कि ये फिर बाद में मैसेज भेजा है, इसको थोड़ा पढ़िए आप क्या भेजा है। टेक्स्ट है, वो स्क्रीनशॉट है। 2500 एकड़ का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है उनको। 5x7 होगा वो एडॉप्ट करेंगे। ये कौन बोल रहा है? जो दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर में केला खरीदने वाले व्यापारी हैं। उनको पूरे हिंदुस्तान में माल मिलता है 5x7 का, आंध्र प्रदेश में, सोलापुर, सांगली में। तो उनकी मजबूरी है कि जम्मू कश्मीर की गाड़ी बनाना है तो भी आंध्रा से बनाना है। तो 2-2.5 हजार किलोमीटर जाकर के गाड़ी बनाने को तैयार हैं, बड़वानी से माल लेने को तैयार नहीं। अभी हम एक बगीचा देख के आए ना, क्या कंडीशन थी? 4.5x5 आपका ये 4 लाइन पुल से टर्न लेते हैं और वो कुएं के पास जड़ी है। अभी उसका माल तो 3 रुपए में बिकेगा ना। पत्ते कम है, मच्छर की संख्या ज्यादा है, नीचे का केला 4.5 इंच का है, ऊपर का आखिरी केले की लंबाई 8.5 इंच की है। जो रेट देने वाला है, जो पैसे देने वाला है, उसको नीचे का 7 इंच का चाहिए, ऊपर का 12 इंच का चाहिए, तो पैसे देगा ना। वो भी प्रीमियम रेट कमाएगा तो तुमको प्रीमियम रेट देगा। ये मैं उदाहरण दे रहा था कि इस तरह के कई सारे मित्र जो हैं वो माल खरीदने के लिए बी किसान एफपीओ पे, बलराम उनको दिख रहा है चालू घोड़ा है, इसके ऊपर पैसे लगाने को तैयार है कि किसान अपना दिमाग घर पे छोड़ दे, 5x5 लगाना बंद कर दे, हम 5x7 लगा ले। हम आपके एफपीओ से अगर जुड़ना चाहें तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी? और अगर आपके एफपीओ से जुड़कर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें और हम अपना पर्सनल करें तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? बराबर है, इसमें डिफरेंस कुछ ज़्यादा आएगा नहीं। जिसके पास पैसे हैं खेत में खर्च कर सकता है, हाँ। उसने खुद ने करना चाहिए। हाँ। और जिसके पास वाकई में कर्जा है लेकिन कर्जे से निकलना है, आज साल खराब नहीं हो, तो उसने एफपीओ से फंड लेके करना चाहिए। दोनों में जुड़ना तो पड़ेगा एफपीओ में। सही है। एफपीओ की जुड़ने की कंडीशन है 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन है, 100 रुपए का शेयर है। जैसे मैं उस एफपीओ में जुड़ा हूं तो मैंने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं, तो उस एफपीओ में मैं 1 लाख रुपए का पार्टनर बन गया। सही है। अब उस एफपीओ की जो भी कार्य प्रणाली होगी, जो उसमें इनकम आएगी, बचत होगी, तो मेरा 1 लाख रुपए का हिस्सा है, उसका मतलब उतना मुझे मिलेगा सालाना। आपको 10,000 का शेयर लेना हो तो 10 का ले सकते हो, 1,000 का लेना हो तो 1,000 का ले सकते हो। रजिस्ट्रेशन 1,000 है, उसके ऊपर हम जो निवेश करना चाहें वो कर सकते हो। एक तो उसमें जुड़ने की प्रोसेस। दूसरा, आप खुद अपने मन से करोगे, मतलब पैसे लगाओगे, मन से तो हमारे करना है आपको। अगली प्लाट और लगाना चाहो तो कम से कम 5x7 तो 3 कटिंग अच्छी आएगी जी। 5x8 5 से 6 कटिंग अच्छी लेंगे, 5x9 आप कहोगे उतने साल कटिंग अच्छी लेंगे। ये 3 ग्राफ है, 3 ग्राफ में से जो पसंद हो उस पे जा सकते हो। खुद करना है, पैसा खुद को लगाना है।
उसमें 100% फॉलो करना है तो 5 रुपए बॉटम रेट की गारंटी, इसके नीचे नहीं कटेगा। इसके ऊपर ही एफपीओ आपका माल बेचने की कोशिश करेगा। एफपीओ के पास 7 रुपए का रेट है, मार्केट 8 रुपए है, तो अपन मार्केट को बेच देंगे। मार्केट से कम रेट है मार्केट में और एफपीओ के पास 5 का है, तो अपन कोशिश करेंगे एफपीओ को बेचेंगे। ये हुई सेल्फ करने का। जो एफपीओ से जुड़ के करेगा उनको पौधा, गाइडलाइन, मार्केट, कल्टीवेशन, फर्टिलाइजर, निंदाई गुड़ाई का पैसा सारा कुछ एफपीओ देगा जी। उसमें 70-30 का रेशो है। 70% खर्चा काटने के बाद किसान का, 30% एफपीओ का प्रॉफिट में 70-30 का रेशो है। ये रेशो 4 कटिंग तक हम रखेंगे। 3 साल में 4 कटिंग लेने का प्रावधान है। 4 कटिंग के बाद हम वो 70-30 से बाहर हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट ईयर का जो फर्टिगेशन शेड्यूल वगैरह ये भी एफपीओ देगा? सब एफपीओ देगा। 3 साल तक एफपीओ ही देगा? हाँ, एफपीओ ही देगा। ठीक है। एग्रीमेंट होगा 3 साल में 4 कटिंग लेने तक का, ताकि हम वो एग्रीमेंट आगे बायर को दिखा सकें। क्योंकि आपके खेत में निवेश कर रहा है वो एफपीओ के पास कोई पैसा नहीं इतना है कि निवेश कर दे। ये जो खरीदार हैं ये निवेश कर रहे हैं कि हमको 2023 में माल चाहिए, मार्च में 50 गाड़ी। तो बलराम आप अभी से प्लानिंग करो कि हमको मार्च में 50 गाड़ी क्वालिटी की दोगे, तो हम आपके एफपीओ पे निवेश करें, आप किसानों पर निवेश करो। एफपीओ एक बीच की कड़ी बन गया। तो उनको चाहिए श्योरिटी, एग्रीमेंट चाहिए, उनको 3-4 साल का आश्वासन चाहिए कि उन्होंने जो पैसा लगाया वो पूरा मिल भी जाए वापस, और उसमें 2 पैसे का ब्याज भी आ जाए। तो जो 30% है वो जस्ट उनको ब्याज देने तक का है, और उस एफपीओ में आप खुद शामिल रहोगे तो उसका जो प्रॉफिट होगा उसमें भी आप हिस्सेदार रहोगे। 3 साल 4 कटिंग तक ये 70-30 चलेगा। उसके बाद 5वीं 6ठी कटिंग लेना हो तो एफपीओ आपसे पैसे लेने के चक्कर से बाहर हो जाएगा। माल आपका काटेगा, गाइडलाइन आपको देगा, फिर 5वीं कटिंग से खर्चा नहीं करेंगे, न खर्चा लेंगे। तो इस प्रोसेस में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक वो प्राकृतिक आपदा का मैंने सुना था। हाँ, अगर इस प्रकरण में हम बढ़ते हैं, खर्चा करने वाले प्रकरण में, और आंधी तूफान आ सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। कोरोना आ गया, 1 रुपए का माल नहीं बिका, खेत में सड़ गया, खराब हो गया, पूरा लॉकडाउन हो गया, तो 7,000 का प्रावधान रखा है एफपीओ ने। 1 एकड़ पे 7,000 रुपए, एक सीजन का, एक कटिंग का, 1 साल का 7,000 रुपए किसान को देंगे। 3 एकड़ के लिए कोई जुड़ता है तो 21,000 रुपए देंगे। अभी लॉस हुआ तो किसान का केवल समय गया, लेकिन एफपीओ का पैसा भी चले गया। आगे एग्रीमेंट किया वो भी टूट गया। फिर भी 7,000 रुपए एकड़ किसान को देंगे, एक राहत थोड़ा सा मिल जाए। सूखी जमीन का जो मेहनताना होता है उस हिसाब से उसको अगली रटून लेने में कैरी फॉरवर्ड करेंगे उस 7,000 को। अगर अगले साल रटून ली फिर खराब हुआ तो भी 7,000 देंगे। प्रॉफिट आया तो ये 7,000 इधर धीरे धीरे 3 कटिंग में मर्ज करेंगे कि 2-2, 2,500 करके इसे जोड़ लिया जाए। तो किसान आज हिम्मत लगा के आगे बढ़ सकता है। इस तरह का प्रावधान रखा है इसमें। और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सुधार करना हो तो आपके आइडिया दो, मुझे बताओ। एक ऐसा सिक्योरिटी पर्पस, अगर मान लो आपने खर्चा दे भी दिया किसान को और वो टाइम पे ना करता हो तब उसके लिए तो टीम रहेगी ना, वाचिंग करेगी। वो शुरुआत में 3 महीने में आटे दाल के भाव पता चलेंगे, हम उनसे एग्रीमेंट तोड़कर बाहर हो जाएंगे। जैसे आपने ओके किया कि हमको जून में लगाना है, ठीक है, तो हम अभी आपकी जमीन का डेटा सब चेक करेंगे और आपका पौधा बुक करके अलग करेंगे और आपको एक 365 दिन का पोर्टफोलियो देंगे कि ये करना है। पौधा आएगा उसके पहले हम जो बताएंगे वहीं से आपकी टेस्टिंग चालू हो जाएगी। गन्ना घास लगाना है मेड़ पे, पौधा बाद में लगाएंगे। अभी बारिश नहीं आई तो सण मक्का लगानी है, उसकी छांव में पौधा लगाएंगे। तो पूरी टीम तैयार कर रहे हैं, क्षेत्र वाइज लड़के अलग से तैयार हो रहे हैं। और जैसे ये जो बेल्ट है कुक्सी से लेकर गणपुर तक का, इस बेल्ट में हम चाहते हैं कि यहाँ के जो आप जैसे जो मित्र निकल के आए वो इस एफपीओ में शामिल भी हो और इस क्षेत्र की अगुवाई भी वही करे। जैसे आप यहाँ से अगर निकल के आते हो, उदाहरण में दे रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, एक आदमी निकल के आया तो उसकी पेरीफेरी में 50 एकड़ करेंगे ना भैया। आप इन 50 एकड़ के किसानों का ध्यान भी रखो, बातचीत भी रखो, उनको वाकई में क्या जरूरत है, ऐसा कौन डिफॉल्टर है जिसको हम दूर रहें। शुरुआत के 3 महीने में कैसे काम कर रहा है सब पता चलेगा। 3 महीने बाद या तो वो बॉन्ड ही टूट जाएगा, वो राइटिंग ही रहेगी कि 100% फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ आगे बढ़ेंगे।
अगर मान लो एफपीओ से नहीं जुड़ता है किसान और आपका रेवा लगाता है, फिर भी आप उसको खरीदेंगे? हाँ खरीदेंगे ना 100%। अच्छा, फॉलो जो 100% करेगा उसका जो कुल मिलाकर 80-90% खरीद फॉलो कर रहा है तो उसको कोशिश करेंगे बिकवाने की, हम गारंटी नहीं देंगे कि हम खरीदेंगे। अच्छा, समझ गए। माल बेचने की टेंशन छोड़ी दो, अगर 100% जुड़ रहे हो, रेवा का पौधा और पूरी गाइडलाइन फॉलो करी, तो भी आप पौधा बुक करते समय एग्रीमेंट कर सकते हो कि 5 रुपए किलो से कम रेट नहीं चाहिए। भले आपने पैसा नहीं लगवाया तो भी आप एग्रीमेंट कर सकते हो। मतलब हम अगर 10 किसान या 5 किसान चाहें तो 2-2 एकड़ में हम 10 लोग 20 एकड़ आराम हम से लगा सकते हैं। आराम से। हर आदमी अगर रिस्क ना लेना चाहिए, क्योंकि हाँ, नया बेल्ट है ननौदा, बिल्कुल यहाँ पे केला होता नहीं है। हाँ। जानते सभी किसान है हाँ, कि ये केला हो गया ना, होता पीछे क्या, होता हाँ, क्या है। जानते सभी किसान है क्योंकि एक्सपीरियंस है उनको, हाँ। अनुभव है, उम्र भी है। तो ये चाहे तो 2 एकड़ अपना आराम एक से। एफपीओ में जोड़ सकता मिनिमम है। 3 एकड़ हाँ। पे जाएंगे। 3 एकड़ पे हाँ, जाएंगे। क्योंकि 3 एकड़ एक ऐसा पॉकेट रहता है कि गाड़ी की पूर्ति हो जाएगी। केला लोड होने पर एक 12 टन 20 टन की गाड़ी की पूर्ति हो तो मिनिमम 3 एकड़, मैक्सिमम 10 एकड़ एक किसान के साथ अच्छा, जा सकते हैं मिल करके, और मिल के ही जाओ। अगर ननौंदा में आगे बढ़ रहे हैं तो कम से कम 5 किसान आगे आओ, 3-3 एकड़ करो तो अगले साल फिर 30 एकड़ हो, ऐसा धीरे धीरे बढ़े। हर किसान यहाँ तक कि मेरे घर पे भी सबसे पहला एक ही क्वेश्चन आता है कि यार कभी आंधी आ गई तो क्या होगा, है ना, या नहीं पका तो क्या होगा। किया नहीं है। हाँ, नहीं किया है अब ना, जैसे डर पपाया लगता है। करते आ रहे हैं तो पपाया में वायरस आ रहा है फिर भी लगा रहे हैं। वो एक बार एक्सपीरियंस हो गया इसलिए वो लगा रहे हैं। एक्सपीरियंस हो गया है। तो यहाँ का मिर्च, कपास हम्म। और आजकल वेजिटेबल्स भी चल रहा है, हाँ, तो vegetable इसके का भी इर्द चल रहा गिर्द घूमता रहता है किसान। सही। तो बनाना नया हो गया है। हम्म। तो एक ये थोड़ा सा हमें 2-2, 3-3 एकड़ का एक थोड़ा सा वो हो जाए। 3 एकड़ से किसान- शुरुआत करो। हाँ। और नहीं पका, आंधी तूफान आ गया, उसके लिए हम एक 7,000 रुपए का इंश्योरेंस कर रहे हैं। वो किसी कंपनी से इंश्योरेंस नहीं है, वो एफपीओ ही देगा किसान को कि 1 एकड़ का 7,000 रुपए आपको कम से कम मिलेगा। एक तो पैसा आपका लगा ही नहीं है, तो डर तो ज्यादा एफपीओ को है कि यहाँ लाख रुपए एकड़ का बो दिया है तो इसको तो पका कर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो बंटिया ढाल हो जाएंगे। तो जो आप शेड्यूल देंगे भैया, हाँ, तो इससे जैसे अगर मान लो खाद का पैसा ये क्या डायरेक्ट केस ही नहीं केस होगा, नहीं या आएगा, वो आपका वो ही आ जाएगा, मटेरियल ही मटेरियल ही आ आएगा। जाएगा। और आपके जो लेबर वगैरह लगे हैं, वो अगर लेबर का अकाउंट है अच्छा। तो 99% कोशिश होगी कि खाते में ही ट्रांजेक्शन हो, ताकि सारी पारदर्शिता रहे। हाँ। केस का तो कोई काम ही नहीं करेंगे। लेबर पेमेंट करना है तो लेबर को भी हम बोलेंगे भैया एक का, वो पूरी टीम में खाता नंबर 1 का दे दो, उसमें लेबर पेमेंट डल गया, वो फिर निकाल कर बांट ले। अभी यहाँ का अगर 100 एकड़ होता है तो यहाँ किसी एक कृषि काउंटर को अटैच करेंगे, उस कृषि काउंटर को अटैच करेंगे, भैया आपको लिस्ट दे दी कि जून में इतना इतना खाद डलना है, तो 2 सप्ताह का 1 महीने का खाद आप वहां से ले लोगे। पेमेंट वो काउंटर वाले को एफपीओ देगा, तो वो एक चार्ट फिक्स रहेगा कि इतना आपको ये करना है, उससे ज्यादा मत डालो, डालना हो तो फिर आपके जेब से डाल दो। हमारी तरफ से चार्ट फिक्स है कि ये डलना है, और वो दुकान एक फिक्स की जाएगी कि यहाँ से मटेरियल आपको लेना है। जमीन के ऊपर भी है ना निर्भर। हाँ, जमीन के ऊपर रहेगा ना। जमीन बड़ी हो तो वो माल अच्छा रहेगा ना, तो हाँ। आपकी जमीन रहे तो फिर उसके लिए जो जुड़ेगा ना, तो उसकी जमीन का लैब टेस्ट करेंगे, पानी का टेस्ट करेंगे, वो उसका क्या पीएच है, क्या कार्बन है, उसके हिसाब से चार्ट अलग अलग बनेगा ना। काली जमीन का चार्ट अलग बनेगा, पथरीली वाली का अलग बनेगा, पीली वाली का चार्ट अलग बनेगा। तो वो गाइडलाइन का सेशन तो उसी हिसाब से आएगा। चार्ट सबके अलग अलग बनेंगे। मंथ बदल गया तो भी चार्ट अलग बनेगा। कोई फरवरी में लगाएगा तो अलग गाइडलाइन है, कोई जुलाई अगस्त में लगा रहा है तो अलग गाइडलाइन आएगी। सही समय लगाने का क्या है इसका, किस टाइम में लगना चाहिए? फरवरी अभी जिस हिसाब से हमारे पास बायर हैं, तो हमारे पास तो ये आंकड़ा है कि 365 दिन लगाओ, 365 दिन माल बेच रहे हैं। अच्छा, खरीदारों का हमारे पास जो लिस्ट है। लेकिन ये अभी लॉकडाउन के पहले और जो डिजिटल मीडिया आया इसके पहले था रमजान, श्रावण, नवरात्रि में बिक्री आना चाहिए। तो वो एक समय ऐसा है कि आपको 15 जुलाई से 15 अगस्त में लगाना चाहिए, तो आपकी श्रावण में कटिंग आएगी। लेकिन वो एक सिक्के का पहलू ठीक है, लेकिन दूसरा ये है कि उसी समय आंधी तूफान आता है। जून लास्ट 15 जून के बाद आंधी तूफान आएगा, उस समय आपके फल पे पेड़ पे फल टंगा हुआ है, तो वो एक तरह से रिस्क भी बढ़ गई। अभी उस क्षेत्र में तूफान नहीं आया तो आपने पैसा कमा लिया। हाँ, और तो जैसे आपात आ 15 जुलाई से दिवाली तक हर साल 8 रुपए के ऊपर ही रेट रहता है, 8 रुपए तक रहता है, ये फिक्स है। क्योंकि
त्योहार चलते रहते हैं, रमजान, श्रावण, नवरात्रे, झांकी, ये सब चलती रहती है। दिवाली आ जाती है उधर, फिर यूपी बिहार तरफ छठ आ जाती है दिवाली के बाद में, तो वहां तक रेट की मंदी नहीं रहती है। और इंडिया के बाहर जो माल जाता है वो अक्टूबर से लेकर के मई तक जाता है। एक्सपोर्ट जो होता है वो अक्टूबर से मई तक होता है। तो जैसे दिवाली खत्म होती है तो फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एक्सपोर्ट चालू हो जाता है स्पीड से। अच्छा। इस साल रेट कम इसलिए है कि अमेरिका ने अपने सारे शिप वापस बुलवा लिए, तो 1.5-2 महीने से एक्सपोर्ट बंद है। एक्सपोर्ट बंद होने के कारण जो माल एक्सपोर्ट में जाता था, आंध्रा का, सोलापुर का, तेंबुरनी का, वो माल लोकल में जा रहा है। तो बहुत सुपर क्वालिटी का माल अगर दिल्ली, चंडीगढ़ जा रहा है 5 रुपए में, तो हमारे मीडियम माल को कौन 5 रुपए में पूछेगा। इसलिए ये 1 महीने 1.5 महीने से रेट कम है। तो केला करना है तो अच्छा करना है, नहीं तो नहीं करोगे तो चलेगा क्योंकि बिक्री में दिक्कत अच्छे माल को कभी भी नहीं है। तो चाहे जब भी 5-7 में और 5-8 में पौधों का कितना डिफरेंस है? कितने पौधे आते हैं एकड़ पे? 5-7 में आएंगे 1250 पौधे। अच्छा, और 5-8? 5-8 में आएंगे 1080 पौधे, लगभग 1100 के लगभग। बहुत ज्यादा पौधे का डिफरेंस नहीं है। इसमें होता क्या है, जैसे अभी इस प्लॉट की हाइट आप नाप लो फर्स्ट की, ये 5-7 का है, तो जितना चौड़ा ग्राफ लेंगे हाइट कम रहेगी, पेंदा चौड़ा रहेगा, डंडा मोटा निकलेगा। अभी इस प्लॉट में जो पौधा है उसके बच्चे किल कर दिए अगर, और एक ही छोड़ा है, और सही टाइम पे काट रहे हैं 45 से 48 कैलिबर पे, तो जितने तने की मोटाई है उतना वजन आएगा। ये पूरे हिंदुस्तान में छोटी सी बात है, कोई इसको समझ नहीं पाया है। 5-5 पे 40 इंच तने की मोटाई ले आते हैं, पौधे पे वजन आता है 22 किलो। आप देख लेना किसी के यहाँ 36 इंच, 40 इंच, 32 इंच, वजन आएगा 22 से 25 किलो। अदर ब्रांड का एक पौधा मैंने देखा था बाहर, सारे बंचेस गिने 9 बंचेस थे, केले की संख्या 130। अपने यहाँ एक बंच कम था, एक फनी पंजा कम था, एक पंजा कम था, उसमें भी 130। अब वो दिखने में लंबा चौड़ा, मैं भी देखूं तो ये बोले ये बहुत बेस्ट है। रियलिटी केले तो फिर कितने मैं हैं? समझ गया कि अगर ये कट के तूलेगा और ये कट के तूलेगा तो सेम वजन आना है। वजन सेम चाहिए, तो एक वहाँ पे भी डिफरेंस, वजन चाहिए अपने को, वजन चाहिए। ये ज्यादा बड़े ग्राफ में पत्ते ज्यादा रहते हैं, वो वजन आएगा आपका, पत्ता कितना है, फोटोसिंथेसिस कितनी हो रही है, उतना वेट वो आपके फल में भरेगा। बड़े ग्राफ में डंडे की मोटाई और कलर अलग आएगा, सकरे ग्राफ में डंडा थोड़ा सा अनमेच्योर्ड दिखेगा, पीला हरा कलर दिखेगा, चौड़े ग्राफ में हरा पीला कलर दिखेगा। तो बातें छोटी छोटी सी लेकिन वो मायने रखती है। अभी रटून इसकी लेंगे तो इस ग्राफ से 20% हाइट ज्यादा जाएगी। अगर ये फल जहां से निकला वो 8 से 9 फीट पे निकला है, तो रटून में 11-12 फीट पे फल निकलेगा। पहले फल में अगर 8, 9, 10 पंजे आए हैं तो रटून में 10, 12, 15 पंजे आएंगे। जैसे 5-7 पे लगाते हैं और 5-8 पे लगाते हैं, तो इसमें कितने तक वजन आ सकता है? एकड़ पे 25 टन आएगा। एकड़ पे 25 टन? पौधे से काउंट करेंगे वो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा। 43,560 स्क्वायर फीट पे कितना उसने फोटोसिंथेसिस किया, जहां गैप हो गई वहां फल बड़ा, डंडा बड़ा, वजन बड़ा। एवरेज 22 से 25 टन एकड़ पे आएगा। रटून में 25 से 30 टन आएगा, तीसरी में 30 से 35 टन आएगा, बड़े ग्राफ में। यही 5x5 में कितना होता है? 18 से 22 टन कम होता है, कम होता पौधे जानदा होने के बाद भी कम होता है। अच्छा। ये फार्मर डीपली नहीं कैलकुलेट कर रहा है। किसान क्या बात करता है, मेरे यहाँ आज गाड़ी कटी 27 की रास आई, ऐसी बात करता है। 27 की रास आई, सभी किसानों को पूछोगे 5x5, अभी 5x5 में आपके 1750 पौधे लगे हैं, और अगर 27 की रास आएगी तो 47 टन 1 एकड़ में उत्पादन आना चाहिए। 18-20 टन से ऊपर आता ज नहीं 5x5 में। पूरे नर्मदा बेल्ट में किसी की काटा पर्ची ले लेना क्योंकि पास में पौधे रहते हैं ना, तो एक मोटा, फिर पतला, 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 फिर जहाँ धामा चलेगी वहां फिर दूसरा मोटा हो जाएगा, गैप मिलेगी। तो वो खेत में जब फल आता है तो उसमें वेरिएशन दिखता है, वो दूर से नजर नहीं आता है, पास में अगर टेप से नापोगे तो पता चलेगा। 36 इंच, 32 इंच, 28 इंच, 25 इंच, फिर 36 इंच। तो
एवरेज जो एकड़ का टनेज में आना चाहिए वो हमें चाहिए 25 टन 22 टन। तो हम कम से कम 8 रुपए किलो में बेचें तो हमें 2-2.5 लाख रुपए निकल के आए। ये 4x8 में या 4x7 में नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, 5 पे ही जाना चाहिए सिंगल ड्रिप। इस तरफ कम से कम 7, इसके ऊपर बढ़ा लो, 7, 8, 9 जो भी कर सकते हैं। वो 4 फिर सकरा हो जाएगा। फिर हम जब माल लेके निकलेंगे तो हमें वो जो फल टंगा हुआ होगा वो टकराएगा, तो वो स्क्रैचेस आएंगी, वो दिक्कतें आएंगी। काफ़ी सारे हमने प्रयोग किए हैं। मैं 2010 से केलेज की बातें कर रहा हूँ, अच्छा। 2006 से किसान पाठशाला की बातें कर रहा हूँ। तो ये 10-11 साल का अनुभव ऐसा हुआ है और करीब 10-11 राज्यों में काम चल रहा है। पौधे भी भेजते हैं, गाइडलाइन भी देते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग ग्राफ रहता है। तो एक फाइनल निचोड़ ये निकला है कि अगर नर्मदा बेल्ट को डिज़ाइन करें तो 3 साल तक कटिंग लेना है तो 5x7, 5 साल के ऊपर कटिंग लेना है 5 साल तक तो 5x8, और एक ही बार लगाकर 10-12 साल 20 साल कटिंग लेना है तो 5x9। ये फाइनल आंकड़ा निकाला है हमने। तो ये अब 20-22 साल का शोध हो गया, 15 साल का। अब इसी पर छलांग लगाओ, ठीक रहेगा। नया सीखोगे, क्वेश्चन करो, उसका आंसर मिलेगा तो फिर आप जाओ, आंसर नहीं दे पाया तो रुकना है। जैसे अपना भी 4 फीट में है तो फिर उसको बदल के 5 फीट में करना पड़ेगा ड्रिप का। नहीं, बदलना नहीं है। 5 नली के बाद 6 नली के बाद 1 नली बचेगी, उसको टेढ़ी करके रस्सी बांधना है। वो खोदा पीटी कुछ नहीं होगी। टेढ़ी करते करते जाओ, आखिरी में एक नली बंद हो जाएगी। हाँ, उसको बंद कर दो, वो बच जाएगी। खोदा पीटी भी नहीं होगा। मतलब 4 फीट पे आपकी 3300 मीटर नली है, 5 फीट पे 2750 मीटर नली लगेगी। तो 5 फीट ही सही है, उसी पर जाना है। प्लान कीजिए। आपको और इस दिशा में कुछ पूछना हो तो बताइए। जनरल किसान की भाषा में तो हम ये चाहते हैं कि कपास, मिर्च और चने से ज्यादा फसल आनी चाहिए बनाना में। अच्छा, हाँ। एक एवरेज अगर बात करें हाँ। तो 1 एकड़ में नेट प्रॉफिट कितना चाहिए साल का, उससे समझ में आएगा ना भाई हम जो फसलें ले रहे हैं उसमें साल का कितना ले रहे हैं खर्चा काट के, तो केले में क्या इतना मिलेगा, तो अपन उस दिशा में सोच सकते हैं। ये हमारे काकाजी मालूम है कितना निकाले 1 एकड़ में पहले साल। नहीं, जनरल चना लीरा तो ओके अपना सब काटते फिरते अपन को 1 एकड़ में कितना मिली रहा आखिरी तक वो नहीं है एकड़ को खाली नहीं, इसमें तो क्या रहेगा कि कोई निश्चित नहीं रहता है। घर में 1 एकड़ में ज्यादा चना या कपास लगायो या मिर्ची कपास लगायो या जो भी लगायो, तो कम अपन 1 एकड़ पर कितनी बचत करी सका, तो वो अपन को रिलेट करेगा से केला से। क्योंकि नर्मदा का ये पहला एक ट्रायल, इसको देख के फिर आगे सोचेंगे। हाँ, आगे कदम रखेंगे। ये कितना निकालता है एकड़ पे खर्चा काट के। सही बात है। केले में बॉटम मैंने देखो, पहली बात तो ये है कि पानी अभी 2 साल से हुआ, इसीलिए इधर कोई ने सोचा था नहीं कि केले लगाए कि पपीता कंटिन्यू रहेगा तो आप सोचेंगे। अब क्या ये कैनाल चल रहा है, पानी होगा सबके पास। अब इधर घूमेंगे कि चलो अब अपन भी ये क्रॉप लगाए, क्योंकि गर्मी में पानी चाहिए, वो पानी में चाहिए, वही सही बात है। तो अब पानी हुआ तो अब अपन भी कोशिश करेंगे कुछ नया करने की। कपास सीधा वो उठ गए। और दूसरी बात 1-2 किसान जो जुड़े हुए होंगे वो देख ले, उसके बाद उनको देखा जैसे अभी ये अपना यहाँ लगा है, यहाँ से अपने को प्रोसेस मालूम पड़ जाएगी क्या है क्या नहीं, कैसा चलता है, खाद सामने वगैरह अभी क्या तक चलता प्लाट है। मैंने देखा अभी तक 15-17 प्लाट देखे, लेकिन इस प्लाट के बरोबर नहीं है यहाँ पे। जिस वाला पट्टी में डेली में जाता हूँ इधर नहीं मिला। मुझे आश्चर्य होता है अलग रही ये जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार बहुत कमी है, अंकल अपन ने बहुत कुछ नहीं किया इसमें। नहीं, आप और चीजें देख चुके हो, हाँ। इसलिए आपको लगता है कमी है। ये रियलिटी है। हाँ। ये सबसे सुंदर है ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो अभी हैं उनसे सुंदर है। हाँ, उनसे अच्छा है, उनसे खर्चा कम है। लेकिन जो मुझे चाहिए था वो भी कमी है अभी। मुझे भी लगता है ना, इससे और बेहतर किया जा सकता है। कुछ चीजें और बेहतर हो सकती थी। वो केवल गाइडलाइंस का है कि हम किस गाइडलाइन पे। हम चाहते हैं भैया कि 3-3 एकड़ करके मैं इन लोगों को थोड़ा से बातचीत करके हम समझेंगे कि 3-3 एकड़ हम लगाएं, ठीक है, ज्यादा रिस्क ना लें। हाँ, उसी से 2 चालू करो, किसान, 4 3-3 किसान, एकड़ से। 5 किसान अगर मिलके हम इस बेल्ट में अगर 3-3 एकड़ लगाते हैं बराबर। तो हमारी भी रिस्क कम हो जाएगी। हाँ अच्छा, ऊपर से आप दे ही रहे हो पैसा, हाँ, है ना, बिल्कुल। खाद बीज का,
तो एक वो हो जाएगा, वो एक फिर हम सपोर्ट के समझते साथ हैं। आगे बढ़ जाओगे। हाँ, एक बाकी सपोर्ट आपकी के साथ। जो दूसरी फसलें हैं वो चलने दो। हाँ। एक छोटा पैकेट स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ 3-3 एकड़ से आगे बढ़ सकते हैं। ये थोड़ा सा हमारा मेरा ये था अभी तक का। नहीं, सही सोच है और वही शुरुआती चरण की वही सही है। तो 3 एकड़ में अगले साल प्रॉफिट आएगा तो फिर 5 एकड़ सोचेंगे। सबका प्रैक्टिकल होगा, किसानों का भी, और जो बातें हो रही है वो भी कितने हद तक हम सीधा जा सकते हैं। 3-3 एकड़ से ही शुरुआत करो। एक 5-6 किसान 8 किसान आ जाओ तो 15 एकड़ 20 एकड़ 30 एकड़ जो होता हो। और आपके अगर दोस्त सर्कल पास के गांव में हो तो उनको भी चर्चा कर सकते हो। ये हम प्रोग्राम पूरे निमाड़ अंचल में चला रहे हैं। हमारे पास टारगेट है 2023 में 1000 एकड़ तक करना, और एक ही जगह नहीं करेंगे, पूरे में फैल के करेंगे। तो आप इकट्ठे होकर के कितने किसान आ सकते हो उतने आ जाओ। 1000 एकड़ तक रुकना नहीं है, इतना तो करना जी। उसके बाद सोचेंगे अभी रुके या आगे बढ़े। अगर मान लो किसी ने मेहनत की और माल अगर छोटा रह गया तो फिर वो माल भी ले जाओगे कि? एक तो मेहनत करेगा उसका माल छोटा ही नहीं रहेगा। हमारे नहीं, वो हमारे झूठ हिसाब बात से है, हमने जैसे मेहनत करी हमने छोटा रह बताया, गया। जैसे ये प्लाट हमने देखा, अब इनके मुकाबले वो प्लाट नहीं, लेकिन वो माल अब इतना इतना भाव नहीं बना, बिकेगा तो सही वो भी। बिकेगा ना, हटवाइए हम उसको बिकवाएंगे, उसको हम नहीं खरीदेंगे। माल घर पे नहीं रहने देंगे क्योंकि पैसा लगा दिया है। पैसा आपका लगा ही नहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आओगे तो आपसे ज्यादा फिक्र हमको है कि यहाँ 1 लाख लग गया है तो 1 लाख निकालना है। छोटा तो घर पे थोड़ी रहेगा। ये नहीं रहने एक तो हम ही नहीं रहने देंगे छोटा, क्योंकि पैसे तो हमको निकालना है ना। नहीं भैया थोड़ा लेट आए थे तो वो आपने जो पहले बताया था कि खर्च आप दोगे और पौधा भी आप दोगे। हाँ, हाँ। मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूं। 2 तरीके से हम काम कर रहे हैं। उद्देश्य है पूरे निमाड़ पेरीफेरी में केले की फसल को अच्छा बढ़ावा देना और ज्यादा बड़े व्यापारियों को यहाँ इनवाइट करना। तो कई सारे व्यापारी हैं जो बलराम के ऊपर खर्चा कर रहे हैं कि आप खेती करवाओ किसानों को तो पैसा भी अपन लगा दें। एक तरीका है कि आप खुद पैसे लगा करके खेती करो, तो हम पौधा, गाइडलाइन और मार्केट का सपोर्ट देंगे। राइटिंग में जाना हो तो 5 रुपए बॉटम रेट की राइटिंग भी कर लेंगे। इससे ऊपर ही बिकेगा, इससे नीचे नहीं बिकेगा। एक काम तो ये है। दूसरा काम ये है कि आपके पास जमीन होना चाहिए, ड्रिप होना चाहिए, 365 दिन का पानी चाहिए, बिजली बिल आप भरोगे, खेत में ड्यूटी आप दोगे, आपका दिमाग नहीं लगाना है। इस पेरीफेरी में हम आप पर पूरा खर्चा करेंगे। पौधा, खाद, दवाई, निंदाई गुड़ाई, कल्टीवेशन, लेबर पेमेंट, माल बेचने की जिम्मेदारी भी ग्रुप की। और पौधा लगाने से पहले आपको उस ग्रुप में सदस्य बनाएंगे, तो आपके खेत में खर्चा सब ग्रुप करेगा। तो माल बिकेगा भी तो ग्रुप ही बिकवा देगा। ये 2 तरीके हैं। इन 2 तरीकों में अगर पैसा आप ले रहे हो ग्रुप से तो 70-30 का रेशो होगा। खर्चा कटने के बाद 70% किसान का, 30% ग्रुप का। 4 कटिंग का एग्रीमेंट रहेगा कम से कम कि 4 कटिंग तक हम ऐसा करेंगे। ये 2 दिशाओं में जा रहे हैं। तो जब ग्रुप ही पैसा लगाएगा तो माल घर पे रहने नहीं देगा। उसको ज्यादा फिक्र रहेगी अवेरने की। छोटा भी नहीं रहने देंगे क्या? हाँ, छोटा भी नहीं रहने देंगे। नहीं, ये काम इसीलिए चालू किया कि बहुत सारे आदमी हैं वो खुद समझ गए हैं। मैं जो ये बाइटें डाल रहा हूं ना, तो केवल किसान नहीं देखता है, व्यापारी देखते हैं, इंटरनेशनल मार्केट भी देखता है। यूरोपियन कंट्री का आर्डर है आशीष भाई, यूरोपियन कंट्री का आर्डर है कि इसका कमल आप हमको कब दोगे 100% रेसिड्यू फ्री। नीचे का जो भुट्टा किसान तोड़ के फेंक देता है, उसकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है, हलवा बनता है, मेडिसिन में काम में आता है। नीचे का कमल अभी फेंका हुआ है तोड़ के। वो अगर आप खेत में खेती ऐसे कर रहे हो कि हार्मफुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर खेत में नहीं डालो तो वो काम में आएगा। हाँ, तो वो 200-250 रुपए की लेवाल है खेत से। कम इंडिया में भी अगर खिला दे तो बहुत कोई एक दिक्कत भुट्टा जितने का हमारा पेड़ नहीं बिकता है उतने का भुट्टा लेवल है। लॉकडाउन के पहले जो ये ताजमहल होटल है ना, जो होटल ताज। टाटा की, हाँ। 450 रुपए में एग्रीमेंट हुआ सजीवन फाउंडेशन का। उन्होंने हमको बोला, तो हमने उनको बोला कि आप हमारे किसान को 85 रुपए देना, 400 आप रखो, लेकिन एक बार ये लाइन चालू करा दो। और उसके बाद लॉकडाउन आ गया तो होटलेज बंद हो गई। ये मैंने अपने क्षेत्र का एग्रीमेंट कर लिया था। हाँ, शुरुआत तो हो। 50 रुपए भी निकलता है ना, तो हमारे पौधे का खर्चा पूरा बाहर हो जाता है।
पर पौधे 50 रुपए के ऊपर नीचे खर्चा आता है। तो हम तो यहाँ तक हैं कि उसके कमल को भी बेचकर सब्जी बनाकर खिलाएं लोगों को। और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर है, सबसे ज्यादा हाई पोटास लेता है केला, उठाता है, और पोटेशियम से रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती। वो कंडीशन है कि आप जब कमल निकला इसमें एमिडा का स्प्रे मत करो, तो हम मिट्टी का स्प्रे करवा रहे हैं। अच्छा। अब बहुत से किसान मेरे को पागल बोल रहे हैं, किसी के मैसेज आते हैं, कमेंट्स आती है। माइट्स, थ्रिप्स, इल्ली, न्यूट्रिशन, फंगस, ये पांचों चीजों पे काम करती है मिट्टी। भैया को मैंने करवाया है स्प्रे, और अभी जो ठंड लग रही है चिलिंग से बचाती है मिट्टी। तो हम बोलते हैं कि 200 लीटर पानी में 30-40 किलो मिट्टी ले लो, घोल दो, उसको 2-3 दिन रखो, पूरे झाड़ को नहला दो मिट्टी से, जो फल है उसको, वो फल का कमल हम बेचेंगे। अब किसान अभी तक एमिडा का स्प्रे कर रहा है, तो पहले उसको हंसी भी आती है कि यार ये मिट्टी करवा रहा है। अपने पेस्टिसाइड डाला वो फिर काम का नहीं, वो काम का नहीं है ना, तो मिट्टी डालेंगे तो अपने काम में आ जाएगा, मिट्टी काम में आएगी। तो ऐसी कुछ चीजें हम करवाते हैं कि पैसा कम लगे, रेसिड्यू फ्री की गिनती में आए, माल अच्छा बने। हम वातावरण, ग्राफ, पौधा क्या चाहता है उस दिशा में बढ़ते हैं। दुकानदार क्या चाहता है उस दिशा में नहीं बढ़ते कि खाद दवाई ज्यादा से ज्यादा डले, वो दिशा गलत है। उस दिशा में हम बात ही नहीं करते, क्योंकि पैसा भी हमको ज्यादा लगेगा ना खाद डलवाएंगे तो। ठीक है, इस दिशा में आप लोग चर्चा कीजिए, और ऐसा लगता है आगे बढ़ना है तो फिर संख्या बताइए। जिस दिन आगे बढ़ना होगा तो फिर फाइनल जो किसान हो रहे होंगे एक बार फिर मीटिंग में बैठ जाएंगे, बिल्कुल, है ना। एग्रीमेंट हमने बनाया नहीं है, हमने ये बातें रखी है, अगले को बोला है इस एग्रीमेंट पे हम काम करेंगे। जिस क्षेत्र के किसान इकट्ठे होकर के उनकी भाषा शैली का जो एग्रीमेंट बनेंगे वैसा बनाएंगे। सही है। है ना। राम राम। कहाँ पे भी लगा हुआ केला तो पूरे भारत में लगा है। यहाँ पे डोंगर गाँव मांडी में किधर लगा हुआ है? हाँ, खंडवा में भी लगा हुआ है। खंडवा में? किनके यहाँ है खंडवा? सहदेव भाई पाटीदार, और भी 3-4 लोग हैं। अभी ये 5 एकड़ अभी बाग में लगा वो वाला। मैं गया नहीं विजिट के लिए, कुछ 3-4 गोलू पाटीदार, हाँ गोलू पाटीदार है, जड़ी भी है और नया भी है, जगदीश अंकल के घर है पास में है। बिल्कुल, इधर 1-8 लाख पौधा है कुक्सी से यहाँ गणपुर के बीच में। पप्पू भाई के घर है। देखो मैं आपको एक सरल भाषा में बतलाऊं, कुक्सी से लेकर 1-2 लाख पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। जिस किसान ने इस तरह की गाइडलाइन फॉलो करी वहाँ ऐसा रिजल्ट दिखेगा। जिसने 5x5 लगाया वो जनरल कंपनी और रेवा दोनों का एक जैसा दिखेगा, क्योंकि वो तरीका दोनों ने वैसा लगाया है। अपना पौधा कौन सा है? रेवा का अंजड़ में टिश्यू कल्चर लैब है, अच्छा, वहाँ पौधा बनाते हैं। ये खुद पौधा बेचते हैं ना, एकड़ पे कम लगाते हैं, ये सोचो पहली बात। मेरी खुद की टिश्यू कल्चर लैब है। अच्छा। और जेन वाला कहता है कि तुम 1800 नहीं 2000 पौधे एकड़ पे लगाओ। ठीक है, वो कंपनी तो मतलब हर आदमी, क्योंकि उसको पौधे बेचना है। इनको पौधे बेचना नहीं है, इनको किसान को जोड़ना है। मेन उद्देश्य बतलाता हूँ मेरा। मेरे को बहुत पैसे कमाना है, ठीक है, लेकिन किसान से नहीं कमाना है। मेरे को कमाना है जो दे सकता है व्यापारी, उससे कमाएंगे ना अपन। तो मैं एक ऐसी रचना रच रहा हूँ कि ये नर्मदा बेल्ट में जो पानी बढ़ गया इसका सही उपयोग ले लें, हम इकट्ठे होकर एक दिशा में बढ़ें, तो सारे अच्छे व्यापारियों को नर्मदा बेल्ट पे बुला लें। भाई आपको चाहिए क्या, वो हम बना के देंगे। सही। मैं जितनी बातें बता रहा हूँ, कोई टिश्यू कल्चर कंपनी वाला इस तरीके से बातीज नहीं करेगा। और तुम दूसरे टिश्यू कल्चर कंपनी वाले के पास बैठ जाओगे तो बलराम को पागल भी साबित कर देगा ना, आपको हाँ भी बोलना पड़ेगा। उसके पास तथ्य इतने हैं, ये बीएससी एग्री नहीं किया है, इसको जानकारी नहीं है, ये अभी अनुभव कम है, हम 50 साल से टिश्यू कल्चर चला रहे हैं, ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं। है ना। वो तो उनको तो एक बार पौधा बेचा बात खत्म हो जाती है उनके लिए, ऐसा है। एक बार नहीं बेचना है, एक बार बेचना हमें है, सब बेचना है, अगले बाकी- साल आप वापस खरीदो, ऐसी गाइडलाइन देना है। हाँ। मैं बता रहा हूँ, बड़ी वो कंपनी का मेरे को यही तो है। ऐसे किसान भी मिले भाई भैया। इतना डिटेल में कौन समझाए? अरे पौधा 5 ले रहा, बाय बात 5 खत्म। लगाओ, काम खत्म करो, दूसरे साल दूसरी जमीन में लगा दो, कौन टेंशन लेगा? नहीं तो वो किसान भी पेपर पे जोड़ नहीं रहा है। हाँ, नहीं जोड़ रहा। खर्चे लगी रहो नहीं अपन का, लगेगा ना, लगेगा बिल्कुल। अब हर साल 70-75 रुपए हर साल पौधे पे खर्चा करता है ना, फसल खड़ी करता नहीं, है। आपकी जो थीम है ना, आप किसान को किसान समझ के बताते हो, ये मैंने समझा है ना। वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना। और
हर किसान की अपनी अपनी लिमिट होती है। हाँ। कोई कर सकता है, हाँ, कोई कोई मेहनत नहीं कर सकता, पैसा दे सकता है, और कोई मेहनत ही कर सकता है, पैसा कम खर्च कर सकता है। तो वो एक अपनी अपनी सोच भी होती है, किसी की गलती नहीं है उसमें। हर किसान अपनी अपनी सोच बता देता है कि यार यहाँ हेडेक नहीं पालना, वापस करो, ट्रैक्टर को पैसे दिए, ये कल्टीवेटर हुआ, ये नया बेड डाला, पैसे दे करके बाहर हाँ, हो काम जाओ। खत्म हो जाओ, ऐसा। सही है, वो डीपली सोच नहीं पा रहा है। हाँ, लेकिन वो एक कुछ थोड़ा अपने सा जैसे रहता है। निकलेंगे ना तो दिखना चालू होगा। अभी दिखना चालू हो रहा है। हाँ। और मैंने एमपी में समय बिताया नहीं मार्केटिंग में। सही। मैं 2022 में अब एमपी में समय बिता रहा हूँ। जो केले से भग रहा है, अगर उसके यहाँ पानी है ना, तो 2025 तक वो बुला बुला के लगाएगा। ऐसी कंडीशन में कर दूंगा। पैसे बनेगा तो हो जाएगी ना कंडीशन। मिलेगा मिलेगा तो मिलेगा करेगा। तो वो जुड़ते चले जाएगा। तो नली उछाली जाता नहीं, 8 दिन पहले